नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी श्रीलंका के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एशिया कप 2025 का सुपर 4 का छठा और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और श्रीलंका के बीच दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम दुबई में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई श्रीलंका के टॉस जीतने को लेकर। जी हाँ, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ टीम इंडिया के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हाँ, खास करके शुभमन गिल के बल्ले से, जिन्होंने श्रीलंका की ओर से पहला ओवर लेकर आए नुवान तुषारा के खिलाफ अपना हाथ खोला और ऑफ साइड की ओर ओवर की अंतिम गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया। आपको बता दें, शुभमन गिल के चौके की बदौलत टीम इंडिया ने पहले ही ओवर में 8 रन बटोर लिए थे। दोस्तों, पहला ओवर तो श्रीलंका की ओर से तेज गेंदबाज नुवान तुषारा ने डाला था, लेकिन दूसरे ओवर में श्रीलंकाई कप्तान चरित असलंका ने अपने बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज महीश तीक्षाना को गेंदबाजी पर बुलाया। और दोस्तों, चरित असलंका का यह फैसला गेंदबाजी पर आए महीश तीक्षाना ने सही साबित भी करके दिखाया। भले ही ओवर की शुरुआत काफी खराब रही, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने पहले ही गेंद पर उनके खिलाफ जोरदार प्रहार किया और गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही एक गेंद बाद शुभमन गिल स्ट्राइक पर आए, गेंदबाजी कर रहे महीश तीक्षाना ने उनको अपने जाल में फंसाया और कोट एंड बोल्ड करते हुए 2 ओवर के भीतर ही भारतीय टीम को आज के महामुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, श्रीलंका के खिलाफ आज शुभमन गिल बड़ी पारी खेलने से पूरी तरह चूक गए और महज 4 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, भारत जैसी बड़ी टीम के सामने दूसरे ही ओवर में बड़ा विकेट मिलने के चलते अलग ही खुशी श्रीलंकाई खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी। ऐसे में अब 3 नंबर पर भारतीय टीम की ओर से मैदान में उतरे खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव। बता दूं, इस ओवर में तीसरी गेंद पर शुभमन गिल के रूप में बड़ा झटका लग जाने के बावजूद ओवर की 5वीं गेंद पर ढाकड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अपने तूफानी अंदाज में महीश तीक्षाना के खिलाफ एक जोरदार चौका जड़ दिया और अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। जी हाँ, क्योंकि दूसरे ओवर में महीश तीक्षाना को आड़े हाथों लेने के बाद मैच के तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने गेंदबाजी पर आए तूफानी गेंदबाज नुवान तुषारा का समाचार लिया और इस ओवर में भी लगातार 2 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए पहले 3 ओवर में ही भारतीय टीम को 36 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, हमेशा की तरह ही आज एक बार फिर अभिषेक शर्मा टीम इंडिया को एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि अभी तक हुए पहले 3 ओवर में पूरी तरीके से अभिषेक शर्मा का बोलबाला देखने को मिला था। लेकिन उनके साथ ही बल्लेबाज कप्तान सूर्य कुमार यादव अभी तक कोई भी बड़ा शॉट नहीं लगा पाए थे। सभी भारतीय प्रशंसक उम्मीद लगाकर बैठे थे कि सूर्य कुमार यादव भी अपना हाथ खोले और दोस्तों, सूर्य कुमार यादव अपने असली रंग में दिखाई दिए। मैच के चौथे ओवर में जहां पर उन्होंने गेंदबाजी करने आए महीश तीक्षाना की पहली 4 गेंद को तो सम्मान दिया, लेकिन 5वीं गेंद पर अपने असली अंदाज में एक खूबसूरत कवर ड्राइव जड़ते हुए शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। दोस्तों, पहले 4 ओवर में अभी तक श्रीलंका की ओर से महीश तीक्षाना और नुवान तुषारा ने गेंदबाजी का दारोमदार संभाला था, लेकिन मैच के 5वें ओवर में श्रीलंकाई कप्तान चरित असलंका ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई अपने दूसरे तूफानी गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा को। लेकिन दोस्तों, दुष्मंथा चमीरा को गेंद थमाने का फैसला चरित असलंका का पूरी तरह गलत साबित हुआ, क्योंकि दुष्मंथा चमीरा को आते ही तूफानी अंदाज में नजर आ रहे अभिषेक शर्मा ने अपने पाले में लिया और पहले क्रीज से हटकर तीसरी गेंद पर सामने की ओर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद लगातार 2 गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए लगातार 2 गेंद को चौकों में तब्दील कर डाला। दोस्तों, स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज अभिषेक शर्मा के तूफानी बल्लेबाजी के सामने हर कोई आज महंगा साबित होते जा रहा था, जिस कारण देखते ही देखते 5 ओवर के भीतर ही अब भारतीय टीम में 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। लेकिन अब पावर प्ले का मात्र अंतिम ओवर बचा था। जरूरत थी इस ओवर को भी बड़े ओवर में तब्दील करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ इस विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने करके दिखाया, जिन्होंने श्रीलंका की ओर से अंतिम ओवर लेकर आए नुवान तुषारा को दिन में तारे दिखा दिए और इस ओवर में अपनी घातक बल्लेबाजी के दम पर लगातार 3 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला और महज 22 गेंद में श्रीलंका के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 71 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, शुभमन गिल के रूप में जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बावजूद अभिषेक शर्मा की धुआंधार बल्लेबाजी के चलते पावर प्ले में जैसी चाहिए वैसी शुरुआत अब टीम इंडिया को मिल चुकी थी, लेकिन श्रीलंका के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था। तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा को अपने लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए
श्रीलंकाई जादुई स्पिनर गेंदबाज हंसरंगा ने आते ही कमाल कर डाला और अपने ओवर की पहली 3 गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद सूर्यकुमार यादव को स्ट्राइक रोटेट करने का एक भी मौका नहीं दिया और ओवर की चौथी गेंद पर सूर्या को अपने जाल में फंसाया और एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए भारतीय टीम को दूसरा झटका दे दिया। बता दूं, इसके बाद भले ही सूर्यकुमार यादव ने डीआरएस की मांग की, लेकिन डीआरएस में भी साफ तरीके से दिखाई दिया कि गेंद स्टंप को जाकर लग रही है, जिस कारण एलबीडब्ल्यू के रूप में भारतीय टीम को एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, आज एक बार फिर सूर्यकुमार यादव कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 12 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। दोस्तों, सूर्यकुमार यादव के रूप में बड़ा विकेट हासिल होने के चलते श्रीलंकाई खिलाड़ी और साथ ही साथ श्रीलंकाई प्रशंसकों के चेहरे पर भी खुशी साफ तरीके से देखने को मिल रही थी। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाज जाने के बाद अब टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज तिलक वर्मा। आपको बता दें, मैच का यह 7वां ओवर हंसरंगा का काफी किफायती रहा, जहां पर उन्होंने महज 4 रन खर्च किए। दोस्तों, एक छोर से भले ही टीम इंडिया अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गांव चुकी थी, लेकिन दूसरी छोर से अभिषेक शर्मा का बल्ला अभी भी आग उगलते हुए रनों की बरसात करते जा रहा था। जी हां, क्योंकि हंसरंगा का ओवर शांत रहने के बाद अगले ओवर में एक बार फिर अभिषेक शर्मा ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और अपने स्पेल का पहला ओवर लेकर आए। दुष्मंथा चमीरा का स्वागत करते हुए खूबसूरत तरीके से कवर की ओर उड़ता हुआ चौका जड़ दिया और इस ओवर को भी भारत के हित में कर डाला। दोस्तों, अभिषेक शर्मा आज श्रीलंका के लिए एक बुरे सपने की तरह साबित होते जा रहे थे, क्योंकि हर ओवर में उनके बल्ले से कभी चौका तो कभी छक्का जरूर देखने को मिल रहा था। ऐसे में मुकाबले में वापसी करनी थी तो विपक्षी टीम श्रीलंका को किसी भी हाल में अब विकेट छटकना जरूरी हो चुका था और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया। 9वां ओवर लेकर आए खुद कप्तान चरित असलंका ने, जिनकी ओवर की शुरुआत तो हर किसी गेंदबाज की तरह खराब रही, जहां पर तिलक वर्मा ने उनको दूसरी गेंद पर चौका जड़ा। लेकिन दोस्तों, अब तक ताबड़तोड़ अंदाज में नजर आ रहे अभिषेक शर्मा चरित असलंका के खिलाफ अपना रुद्र रूप अपनाने में पूरी तरह असफल रहे और ओवर की चौथी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी को एक आसान सा कैच थमाकर कर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा 31 गेंद में 61 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, अभिषेक शर्मा का विकेट मतलब अब श्रीलंका ने एक बड़ी मछली अपने जाल में फंसा ली थी, जिस कारण अलग ही जल्लोष अब श्रीलंकाई प्रशंसकों के बीच स्टेडियम में देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, अब टीम इंडिया को संभालने मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज संजू सैमसन लग रहा था। अब यहां से टीम इंडिया की रन गति धीमी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अभिषेक शर्मा के रूप में बड़ा झटका लगने का दबाव भारतीय खिलाड़ियों पर बिल्कुल नहीं देखने को मिला। जी हाँ, क्योंकि अगले ही ओवर में गेंदबाजी चमीरा के खिलाफ मैदान पर मौजूद तिलक वर्मा ने अपना हाथ खोला और ओवर की तीसरी गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते हुए शानदार तरीके से चौक बटोर लिया। भले इसके बाद दुष्मंथा चमीरा ने इस ओवर में वापसी की और 6 गेंद का खेल होने तक मात्र 7 ही रन दिए। लेकिन दोस्तों, टीम इंडिया के बल्लेबाज कहां शांत रहने वाले थे। जी हां, क्योंकि अगले ओवर में जैसे ही स्पिनर आए, नए बल्लेबाज संजू सैमसन ने उनके खिलाफ अपना अंदाज दिखाया और पहले ही गेंद पर ऑफ साइड की और खूबसूरत तरीके से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, कभी तिलक वर्मा तो कभी संजू सैमसन अब श्रीलंकाई गेंदबाजों पर हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 12वें ओवर में एक बार फिर चरित असलंका गेंदबाजी पर आए, परंतु इस बार उनकी खराब गेंद का स्ट्राइक पर मौजूद तिलक वर्मा ने काफी शानदार तरीके से फायदा उठाया और ओवर की दूसरी गेंद को नीचे बैठकर सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया और गगनचुंबी छक्का अपने खाते में बटोर लिया। आपको बता दें, इस ओवर से भी भारतीय टीम ने करीबन 10 रन बटोरे। दोस्तों, पावर प्ले खत्म होने के बाद श्रीलंकाई सभी खिलाड़ी पीछे बाउंड्री के पास जा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद रनों पर अंकुश लगाने में श्रीलंका का कोई भी गेंदबाज सफल नहीं हो पा रहा था। जी हाँ, क्योंकि तिलक वर्मा का छक्का देखने के बाद अगले ओवर में उनके साथ ही बल्लेबाज संजू सैमसन ने भी अपना कमाल दिखाया और गेंदबाजी पर आए हंसरंगा के खिलाफ सामने की ओर 90 मीटर का चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। दोस्तों, टीम इंडिया भले ही अपने 3 प्रमुख बल्लेबाजों को गांव चुकी थी, लेकिन रनों की बरसात इसके बावजूद मैदान पर देखने को मिल रही थी। करीबन 10 के रन रेट से टीम इंडिया एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इसी बीच काफी लंबे समय बाद मैच का 14वां ओवर श्रीलंका के हित में गया, जहाँ पर गेंदबाजी करने आए महेश दीक्षाना ने अपनी घूमती हुई गेंद पर मैदान में मौजूद दोनों ही सेट बल्लेबाजों को उलझा के रखा और इस ओवर में नपी-तुली गेंदबाजी डालते हुए मात्र 3 ही रन दिए। लेकिन दोस्तों, इस शांत ओवर का बदला अगले ओवर में संजू सैमसन ने निकाला, जिन्होंने एक बार फिर स्पिनर गेंदबाज हंसरंगा को अपने पाले में लिया और सामने की ओर 82 मीटर का एक हैरान कर देने वाला आसमानी छक्का जड़ दिया और भारतीय टीम के स्कोर को भी 150 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, अब भारतीय टीम के पास मात्र अंतिम 5 ओवर बचे थे। जरूरत थी बचे हुए इन अंतिम 30 गेंद में भी चौकों छक्कों में डील करने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैच के 16वें ओवर में देखने को भी मिला, जहां पर गेंदबाजी करने आए दसुन शनाका के खिलाफ पहले ही गेंद पर संजू सैमसन ने अपने बल्ले का बेहतरीन अंदाज दिखाया और फुल शॉट जड़ते हुए गेंद को प्रशंसकों में पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही कुछ एक गेंद बाद संजू सैमसन की ओर से देखने को मिला। जी हां, क्योंकि पहली गेंद पर छक्का आने के बावजूद तीसरी गेंद पर एक बार फिर संजू ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया
लेकिन इस बार गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और हवा में खड़ी हो गई और इस आसान से कैच को श्रीलंकाई कप्तान चरित असलंका ने लपक लिया और भारतीय टीम को इस मुकाबले का चौथा झटका दे दिया। आपको बता दें, संजू सैमसन को आज एक बेहतरीन शुरुआत तो मिली, लेकिन वह ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिक पाए और 39 रन की पारी खेल अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, सेठ बल्लेबाज संजू सैमसन तो अपना विकेट करवा चुके थे, लेकिन अब मैदान में उतरे टीम इंडिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या लग रहा था। पांड्या भी रनों की बौछार करेंगे, लेकिन दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ आज हार्दिक पांड्या का बल्ला कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। जी हां, क्योंकि आते ही पांड्या ने अगले ओवर में चमीरा के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन दोस्तों वह इस शॉट को सीमा रेखा के पार पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाए और कैच आउट होते हुए जल्दी ही अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, श्रीलंका के खिलाफ आज पांड्या मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। दोस्तों, अचानक से मुकाबले में श्रीलंका की टीम पलटवार करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि बीते हुए 2 ओवर में अब टीम इंडिया अपने 2 प्रमुख बल्लेबाजों को गंवा चुकी थी और पांड्या के विकेट के साथ अब टीम इंडिया का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन का रास्ता नाप चुका था, जिस कारण श्रीलंका में अब खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, अब अंतिम ओवरों में तिलक वर्मा का साथ निभाने मैदान में उतरे अक्षर पटेल। बता दूं, इस ओवर में पहले ही गेंद पर पांड्या का बड़ा विकेट गंवाने के बावजूद ओवर की 5वीं गेंद पर सेट बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अपने अतरंगी अंदाज में पीछे की ओर शानदार तरीके से अपने बल्ले का मुंह खोला और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, मैच के 18वें ओवर में नुवान तुषारा के खिलाफ बल्लेबाज अक्षर पटेल काफी शांत दिखाई दिए, जिन्होंने बड़े शॉट खेलने का प्रयास तो किया, लेकिन वह इस ओवर में एक चौका छोड़ दिया जाए तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। वही अगला ओवर लेकर आई स्पिनर गेंदबाज महीश तीक्षाना ने भी अपने अनुभव का काफी शानदार तरीके से फायदा उठाया और अंतिम ओवरों का खेल होने के बावजूद दोनों ही बल्लेबाजों को बड़ा शॉट खेलने का मौका ही नहीं दिया और मात्र इक्का दुक्का ही रन बटोरने दिए। दोस्तों, अंतिम ओवरों में अचानक से अब टीम इंडिया की रनों की रफ्तार कम होती हुई नजर आ रही थी और साथ ही अब भारतीय टीम के पास मात्र अंतिम ओवर बचा था। लग रहा था यह ओवर भी शांत निकल जाएगा, लेकिन दोस्तों, अंतिम ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद अक्षर पटेल ने चमीरा के खिलाफ अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और ओवर की अंतिम गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ते हुए भारतीय टीम को 200 रन के पार पहुंचा डाला और यह महामुकाबला जीतने के लिए श्रीलंका के सामने 203 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद भारत से मिले 203 रनों के लक्ष्य का पीछा करने श्रीलंका की ओर से पथुम निसांका और कुशल मेंडिस बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, भारत ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दोस्तों, ऐसा ही कुछ स्ट्राइक पर मौजूद पथुम निसांका की ओर से देखने को भी मिला, जिन्होंने टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या की पहली ही गेंद पर जोरदार कट लगाया और अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया। दोस्तों, श्रीलंका की शुरुआत तो काफी जोरदार रही थी, लेकिन जैसे ही ओवर की चौथी गेंद पर उनके साथ ही बल्लेबाज कुशल मेंडिस स्ट्राइक पर आए, वह अपना धैर्य खो बैठे और हार्दिक पांड्या की बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने के चक्कर में स्लिप में खड़े खिलाड़ी शुभमन गिल को एक आसान सा कैच थमाकर पहले ही ओवर में अपना बड़ा विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, कुशल मेंडिस आज भारत के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल सके। बता दूं, श्रीलंका का पहले ही ओवर में बड़ा विकेट मिलने के चलते भारतीय प्रशंसकों के बीच अलग ही जल्लोष देखने को मिल रहा था। ऐसे में दोस्तों, जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद अब 3 नंबर पर श्रीलंका की ओर से मैदान में उतरे कुशल परेरा। आपको बता दें, पहले ओवर में विकेट लेने के साथ ही हार्दिक पांड्या ने 8 रन खर्च किए। दोस्तों, पहला ओवर जहां हार्दिक पांड्या ने डाला था, तो वही दूसरा ओवर टीम इंडिया की ओर से लेकर आए और अर्शदीप सिंह, जिन्होंने पहले 3 गेंद तो काफी बेहतरीन लाइन और लेंथ से डाली, लेकिन चौथी गेंद पर वह लाइन से भटकते हुए नजर आए और दोस्तों, इसी का फायदा स्ट्राइक पर मौजूद कुशल परेरा ने उठाया और सामने की ओर जोरदार शॉट खेलते हुए शानदार तरीके से चौका बटोर लिया। भले ही इसके बाद एक बार फिर अर्शदीप ने अपने लाइन को अपनाया और बची हुई गेंदों पर मात्र इक्का दुक्का ही रन बटोरने का मौका दिया। दोस्तों, अब तक मात्र 2 ओवरों का खेल हुआ था, लेकिन इसके बावजूद मैच के तीसरे ओवर में कप्तान सूर्या ने गेंदबाजी में बदलाव कर दिया और गेंद थमाई अपने नए तेज गेंदबाज हर्षित राणा को। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो कप्तान सूर्या का यह फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि हर्षित राणा के इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान में आतंक मचा डाला। जहां पर पहले दूसरी गेंद पर कुशल परेरा ने फुल शॉट जड़ते हुए शानदार चौका जड़ दिया, तो वही ओवर की अंतिम गेंद पर पथुम निसांका ने भी गेंद को पीछे की ओर धकेलते हुए राणा के खिलाफ इस ओवर का दूसरा चौका लगा दिया और 3 ओवर का खेल खत्म होने तक श्रीलंका को 30 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, पहले ओवर में भले ही श्रीलंका ने एक बड़ा विकेट गंवाया था, लेकिन इसके बावजूद पावर प्ले का बेहतरीन तरीके से फायदा उठाते हुए श्रीलंकाई दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि तीसरे ओवर में हर्षित राणा को चौका जड़ने के बाद अगले ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद पथुम निसांका ने गेंदबाजी करने आए और अर्शदीप सिंह का समाचार लिया और दूसरी ही गेंद पर चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। बता दूं, यह छक्का लगाने के बाद पथुम निसांका यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अगली गेंद पर एक बार फिर अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाया और कवर के ऊपर से शानदार चौका लगा दिया और अपने इरादों को स्पष्ट कर डाला। जी हां, क्योंकि यह तो मात्र ट्रेलर था, असली मजा देखने को मिला मैच के 5वें ओवर में, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद पथुम निसांका ने गेंदबाजी पर आई हर्षित राणा के परखच्चे उड़ा डाले और इस ओवर में 2 स्टेडियम पार छक्के और एक जोरदार चौक लगाते हुए अपने खुद के दम पर 16 रन बटोर डाले। दोस्तों, इस एक ओवर ने अलग ही कॉन्फिडेंस श्रीलंका के खिलाड़ियों के बीच भर दिया था, क्योंकि देखते ही देखते अब मैदान में
मौजूद श्रीलंका की इस जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी पूरी कर ली थी। लेकिन अब श्रीलंका के पास मात्र पावर प्ले का अंतिम ओवर बचा था। ऐसे में दोस्तों इसको देखते हुए टीम इंडिया के कप्तान सूर्या ने चालाकी करने की कोशिश की और गेंद थमाई अपने अनुभवी स्पिनर गेंदबाज अक्षर पटेल को। परंतु दोस्तों कुशल परेरा ने अक्षर पटेल के इस ओवर को पूरी तरीके से धो डाला और इस ओवर में दूसरी और तीसरी गेंद को चौके में तब्दील करते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक श्रीलंका को 72 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों पहले ओवर में बड़ा झटका लग जाने के बावजूद लक्ष्य का पीछा करते हुए जैसी चाहिए वैसी शुरुआत अब श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने टीम को दिला दी थी। लेकिन भारतीय टीम ने दिया हुआ लक्ष्य अभी भी काफी दूर था, जिस कारण पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को अपने इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां मैदान में मौजूद श्रीलंकाई बल्लेबाजों से देखने को मिली। जी हां, पावर प्ले के बाद अगला यानी मैच का 7वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव के खिलाफ दूसरी ही गेंद पर सेट हुए। कुशल परेरा ने नीचे बैठकर गेंद को घसीटा और शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। लेकिन अच्छी बात यह रही, इसके बाद गेंदबाजी कर रहे कुलदीप यादव ने वापसी की और 6 गेंद होने तक इस ओवर में मात्र 9 ही रन दिए। दोस्तों पिछला ओवर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव ने डाला था, जिस कारण सूर्या ने अगला ओवर भी स्पिनर को देने का फैसला लिया। ऐसे में दोस्तों 8वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती। लेकिन दोस्तों कुलदीप यादव की तरह वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ भी कुशल परेरा ने अपना हाथ खोला और शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों पावर प्ले खत्म हुए, 2 ओवरों का खेल बीत चुका था, लेकिन श्रीलंका की रनों की रफ्तार पर बिल्कुल भी इसका असर देखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि अभी भी 10 के रन रेट से श्रीलंका की टीम की ओर से रन बनते हुए नजर आ रहे थे। और इसी बीच विस्फोटक अंदाज में नजर आ रहे पथुम निसांका ने भारत के खिलाफ 25 गेंद में अपना तूफानी 50 जड़ दिया। दोस्तों कभी कुशल परेरा तो कभी पथुम निसांका हर ओवर में अब बड़े शॉट जड़ते हुए रनों की बरसात भारत के गेंदबाजों के खिलाफ करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि मैच के 9वें ओवर में एक बार फिर टीम इंडिया की ओर से कुलदीप यादव ने गेंदबाजी का दारोमदार संभाला था। परंतु दोस्तों इस बार तो कुशल परेरा ने मैदान में आतंक ही मचा डाला और कुलदीप यादव को दिन में तारे दिखाते हुए पहले चौथी गेंद पर जोरदार छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद अगली गेंद पर और एक शानदार चौका जड़ते हुए पथुम निसांका के बाद अपना भी धमाकेदार 50 पूरा कर लिया। दोस्तों श्रीलंका की इस एक साझेदारी ने पूरी तरीके से अब इस मैच का रूप पलट के रख दिया था, क्योंकि अभी तक 10 ओवरों का भी खेल नहीं हुआ था और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई टीम को 100 रन के पार पहुंचा दिया था। आज पहली बार टीम इंडिया के गेंदबाज हताश, निराश और परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव अपना हर पेतरा आजमा चुके थे। लेकिन कोई भी पेतरा आज उनका काम नहीं आ रहा था, क्योंकि कुलदीप यादव का समाचार लेने के बाद मैच के 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ भी श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने अपना यही ताबड़तोड़ अंदाज जारी रखा, जहां पर पथुम निसांका ने वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ सामने की ओर एक बार फिर आसमानी छक्का जड़ दिया। दोस्तों 10 ओवर में ही अब श्रीलंकाई टीम ने 114 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। देखा जाए तो यह मुकाबला श्रीलंकाई टीम की ओर झुकता जा रहा था। और दोस्तों इसी बीच मैच के 11वें ओवर में स्ट्राइक पर मौजूद पथुम निसांका ने गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा को उनकी असली औकात दिखा दी और इस ओवर में एक बार फिर अपना रुद्र अवतार दिखाते हुए 2 करारे चौके और एक आसमानी छक्का जड़ दिया। बता दूं आज हर्षित राणा भारतीय टीम के लिए काफी महंगे साबित हो रहे थे, क्योंकि अभी तक वह अपने स्पेल के 3 ओवर में ही करीबन 45 रन लूटा चुके थे। हर ओवर के साथ टीम इंडिया पर दबाव बढ़ते जा रहा था, लेकिन इस बीच मैच का 12वां ओवर काफी लंबे अंतराल बाद भारतीय टीम के हित में रहा, जहां पर कुलदीप यादव ने काफी नप्पी तुली गेंदबाजी डाली और मात्र 4 ही रन बटोरने का श्रीलंका को मौका दिया, जिस कारण इस शांत ओवर के चलते श्रीलंकाई बल्लेबाज दबाव महसूस करने लगे। और दोस्तों इसी दबाव में मैच के अगले ही ओवर में वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे कुशल परेरा गलती कर बैठे और आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में स्टंप आउट होते हुए अहम मौके पर अपना बड़ा विकेट गवा बैठे। आपको बता दें कुशल परेरा आज भारत के खिलाफ 58 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों वरुण चक्रवर्ती ने लंबे अंतराल से चल रही श्रीलंका की बड़ी साझेदारी को अब पूरी तरीके से तोड़ दिया था, जिस कारण अब पहली बार भारतीय टीम राहत की सांस लेते हुए नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों श्रीलंकाई टीम के 2 बड़े बल्लेबाज आउट होने के बाद अब मैदान में उतरे खुद कप्तान चरित असलंका। आपको बता दें इस ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने विकेट झटकते हुए मात्र 4 ही रन खर्च किए, लेकिन दोस्तों दूसरी छोर से वरुण चक्रवर्ती को कोई अन्य गेंदबाज साथ नहीं दे पा रहा था। जी हां, क्योंकि पिछले ओवर में भले ही श्रीलंका को बड़ा झटका लगा, लेकिन इसके बावजूद अगले ओवर में सेट बल्लेबाज पथुम निसांका ने अक्षर पटेल के खिलाफ अपने बल्ले का बेहतरीन तरीके से नमूना पेश किया और शानदार पीछे हटकर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। दोस्तों भले ही कुशल परेरा के रूप में टीम इंडिया को एक बड़ा विकेट हासिल हो चुका था, लेकिन रनों की रफ्तार पर अभी भी भारतीय गेंदबाज रोक लगाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। तेज गेंदबाज रहो या स्पिनर, हर ओवर
में 9 से 10 रन खर्च करते जा रहे थे, जिसे देख टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर भी काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे थे। और दोस्तों, अब मुकाबला रोमांचक मोड़ पर आ पहुंचा था। आखिरी 30 गेंद पर अब श्रीलंका को जीत के लिए 46 रनों की जरूरत थी। ऐसे में 16वां ओवर कप्तान सूर्या ने कराने दिया कुलदीप यादव को। और दोस्तों, कुलदीप यादव ने भी सूर्या का फैसला सही साबित करते हुए पहले ही गेंद पर कमाल कर डाला और श्रीलंकाई कप्तान चरित असलंका को अपने जाल में फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाते हुए टीम इंडिया को एक बड़ा विकेट हासिल कर दिया। आपको बता दें, असलंका इस महामुकाबले में टीम के लिए कुछ खास योगदान नहीं दे पाए और महज 5 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, इस विकेट के साथ अब टीम इंडिया इस रोमांचक मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। जी हां, क्योंकि इसके बाद भी कुलदीप यादव ने बची हुई अपनी 5 गेंद को नए बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस के खिलाफ काफी बेहतरीन तरीके से डाला और इस ओवर का अंत होने तक मात्र 4 ही रन दिए। वहीं दोस्तों, अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए और अर्शदीप सिंह ने भी पहली 3 गेंद पर दोनों ही बल्लेबाजों को काफी तंग कर डाला और मात्र 2 रन बटोरने का मौका दिया और ओवर की चौथी गेंद पर नए बल्लेबाज कामिंदु मेंडिस को फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए श्रीलंका की टीम के मुश्किलों को और बढ़ा दिया। आपको बता दें, कामिंदु मेंडिस भारत के खिलाफ आज मात्र 3 ही रन बना पाए। दोस्तों, अचानक से गेंदबाजी के दम पर अब टीम इंडिया का पलटवार श्रीलंकाई टीम पर देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों, दूसरी छोर की परवाह किए बिना एक छोर पर मौजूद पथुम निसांका ने अपने धमाकेदार बल्लेबाजी को जारी रखा और अर्शदीप सिंह के खिलाफ सामने की ओर एक आसमानी छक्का जड़ते हुए इस महामुकाबले में 52 गेंद में अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया और श्रीलंका की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखा। दोस्तों, पथुम निसांका भले ही शतक पूरा कर चुके थे, लेकिन अब तक उनका काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि अब अंतिम 18 गेंद पर श्रीलंका को अभी भी जीत के लिए 33 रनों की जरूरत थी। ऐसे में गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल, जिन्होंने पहले 4 गेंदें तो काफी बेहतरीन तरीके से डाली और मात्र 3 ही रन दिए। लेकिन दोस्तों, 5वीं गेंद पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज दसुन शनाका ने उनका समाचार लिया और बेहतरीन तरीके से पीछे हटकर गेंद को स्टेडियम पार पहुंचा दिया और छक्का जड़ दिया, जिस कारण अब अंतिम 12 गेंद पर श्रीलंका को 23 रनों की जरूरत थी। इंडिया की ओर से गेंदबाजी पर आए थे सबसे बेहतरीन गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जिन्होंने पहले 5 गेंद पर दोनों ही बल्लेबाजों को एक बार फिर अपने तेज तूफानी गेंदबाजी से बड़ा शॉट खेलने का मौका ही नहीं दिया और जकड़ के रखा। लेकिन दोस्तों, अंतिम गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद दसुन शनाका ने फुलटास को चौके में तब्दील कर डाला, जिससे मुकाबले में रोमांच और बढ़ गया, क्योंकि अब आखिरी ओवर में श्रीलंका को जीत के लिए मात्र 12 रनों की जरूरत थी। परंतु दोस्तों, तभी अंतिम ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने पहली गेंद पर चमत्कार कर डाला और टीम इंडिया के लिए खतरा साबित होते जा रहे पथुम निसांका को कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का एक बड़ा विकेट हासिल कर दिया। आपको बता दें, पथुम निसांका 107 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, अब 5 गेंद पर 12 रनों की जरूरत थी, जहां पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज जनित लियानागे से पहली गेंद पर 2 रन तो वहीं तीसरी गेंद पर 1 रन देखने को मिला, जिस कारण अब 3 गेंद पर 8 रनों की जरूरत थी, जहां पर दूसरी गेंद पर 2 रन आए तो वहीं 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका दसुन शनाका की ओर से देखने को मिला। इस कारण अब अंतिम गेंद पर 3 रनों की जरूरत थी, जहां पर श्रीलंकाई बल्लेबाज मात्र 2 ही रन बना पाए और यह मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हो गया, जिस कारण इसके बाद सुपर ओवर का घमासान देखने को मिला, जहां पर श्रीलंका की ओर से दसुन शनाका और कुशल परेरा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे तो वहीं टीम इंडिया की ओर से गेंदबाजी पर आए अर्शदीप सिंह और दोस्तों, आते ही अर्शदीप सिंह ने पहले ही गेंद पर कुशल परेरा को फंसाया और रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट करवाते हुए श्रीलंका को एक बड़ा झटका दे दिया। ऐसे में अब मैदान में उतरे कामिंदु मेंडिस, लेकिन दोस्तों गेंदबाजी कर रहे और अर्शदीप सिंह ने इसके बाद अगले 3 गेंद को काफी बेहतरीन तरीके से डाला और इन 3 गेंद में मात्र 1 ही रन दिया और चौथी गेंद पर दसुन शनाका का भी पत्ता साफ करते हुए दूसरा झटका भी दे दिया, जिस कारण अब टीम इंडिया को यह सुपर ओवर जीतने के लिए मात्र 3 रनों का लक्ष्य मिला। और दोस्तों, पहले ही गेंद पर बल्लेबाजी करने उतरे सूर्य कुमार यादव ने इन 3 रन बना लिए और सुपर ओवर में टीम इंडिया को एक धमाकेदार जीत दिला दी। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।